हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल UVS क्लासेस। तो देखिए, एक CBSE से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि CBSE ने क्लास 10th और 12th के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अब कि जो परीक्षा होगी वो 2 बार होगी और 50% सिलेबस हमारा होगा। अब इसके लिए CBSE ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है ना। तो अब उस नोटिफिकेशन के कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिए हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इसके आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं CBSE बोर्ड यहाँ पर लिखा है और जो डेट है वो है हमारी 5 जुलाई 2021 और ये यहाँ पर सर्कुलर। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, ऑल द हेड्स ऑफ स्कूल एफिलेटेड टू CBSE, मतलब ये CBSE स्कूलों के लिए है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि जो हमारा एकेडमिक सेक्शन होगा वो 2 टर्म्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस हमारा होगा। अब ये क्यों करा है? क्योंकि इन्हें लगता है कि हो सकता है कि इस बार कोरोना के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। अब द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जाम 2021-22 विल बी रेशनलाइज्ड। अब यहाँ पर हमें क्या है कि वो नोटिफाई कर देंगे कि 50% में कौन सा सिलेबस पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। इंटरनल असेसमेंट हमारे होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, प्रोजेक्ट वर्क भी जैसा था वैसे ही रहेगा। इसके आगे चलते हैं। डिटेल ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, इसका मतलब ये है कि इंटरनल में हमारे क्या क्या होंगे और स्कूल वाले जो हमारे टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, जो हमारे इंटरनल के नंबर है वो CBSE के IT प्लेटफॉर्म पर उसे अपलोड कर देंगे। आगे चलें, टर्म 1 एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ये कब होगी सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये नवंबर-दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम होगी और ये जो एग्ज़ाम होगी 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के लिए होगी और यहाँ पर 50% सिलेबस आएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ MCQ वाली ही होगी। इट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हमें आएंगे और वो केस स्टडी भी हो सकती है या फिर केस स्टडी बेस्ड जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं वही आएंगे। मतलब 4 ऑप्शन आपको आएंगे और एक टिक करना है, पूरी एग्ज़ाम ही ऐसे रहेगी। आगे चलते हैं। अब टर्म 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इसकी टाइम ड्यूरेशन वो 2 घंटे की रहेगी और मार्च-अप्रैल में ये होगी। आगे चलें, और इसमें भी 50% हमारा सिलेबस होगा। यहाँ पर इन्होंने एक बात और दे रखी है कि कभी ऐसे ही कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं या फिर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि हम एग्ज़ाम नहीं ले पाते हैं, है ना, रिटर्न फॉर्म में, तो फिर ये वाली एग्ज़ाम भी MCQ वाली होगी और 90 मिनट की ही होगी और इसी को फाइनल एग्ज़ाम माना जाएगा दोनों के नंबर मिलाकर। ठीक है, आगे चलते हैं। असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन कैसे ये होगा? तो पहले तो ये देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कौन कौन से 3 केस के बारे में बता रखा है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्ड एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम्स, है ना। जो ये इन्होंने बोला है कि टर्म 1 और टर्म 2 की एग्ज़ाम हम कोशिश करेंगे कि स्कूल में ही ले, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से ये एग्ज़ाम ले सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। और अब इन्होंने बोला है कि हो सकता है मार्च-अप्रैल 2022 तक भी अगर स्कूल नहीं खुले तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि 90 ये वाला जो 90 हमारा मिनट वाला वही वाला सिस्टम रहेगा जैसा कि टर्म 1 में था और उसी को फाइनल एग्ज़ाम मान लिया जाएगा और दोनों नंबर मिला के हमारी मार्कशीट तैयार हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है UVS क्लासेस, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर ये अपलोड हो चुका है पूरा नोटिफिकेशन। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छी आपको वीडियो लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।